हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं बहुत ही यमी और न्यू नूडल्स। आप मैगी और यप्पी नूडल्स खाकर अगर बोर हो चुके हैं तो आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बहुत ही न्यू और यमी नूडल्स। तो उसका क्या नाम है ये आपने पहले मेरे जो है यहाँ पर देख चुके हैं, वो है नॉर कोरियन रेमन। ये बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसका बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग है, तो आज मैं आपसे वही जो है न्यू तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे ढंग से बनाओगे ना तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। अगर आपको नॉर्मली अगर 1% लगता है तो ये कम से कम 4% लगेगा। तो आप चलिए बनाना अब शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ये देखिए मैंने ये पैकेट लिया। एक बात बता दूँ, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ न्यू टेस्ट और न्यू तरीके के कारण आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इसको मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, ये हमारी जो है इतनी आई है। ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये यप्पी नूडल से थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा, जो टेस्ट डिफरेंट करना चाहते हैं ना टेस्ट, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। इसमें वेजी और जो ये अलग से पैकेट होते हैं वेजिस के, और जो है हमारे जो मसाले होते हैं उसके अलग। तो इसको मैं पहले ऐसे सीधा नहीं डालूँगी। इसको मैंने जिसमें बनाना है, आप जिस पैन में बना रहे हो तो उसमें आप थोड़ा सा तोड़ के डालें। तो मैंने पहले ही बताया है कि सीधी सीधी लंबी लंबी ना खाएं, वो ज़्यादा ठीक नहीं रहती, और बच्चे जो खाते हैं वो इधर उधर गिरते रहते हैं, इसलिए इसके हिसाब से मैं थोड़ी सी तोड़ कर ही डालती हूँ इस तरह से। और एक बात और, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है। जो स्पाइसी खाते हैं वही बनाएं, जो स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं करते वो बिल्कुल ना खाएं। इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है, मीन्स टू 3 कप वाटर। ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाला इतना कप गिलास भरकर, और फिर मैंने ये देखिए ऐसे आधा गिलास भरकर इसमें डाल दिया। चाहे तो आप कप की साइज़ है 3 कप इसमें मेजरमेंट करके डाल सकते हो। ये देखिए अब मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। अब मैंने क्या लिया है, वेजिज़ में ये देखिए इस तरह से वेजिज़ हैं इसमें, जो ड्राई वेजिज़ हैं। ये देखिए, अगर आप वेजिस पसंद नहीं करते तो ना भी डालें इसमें, लेकिन मोस्टली हम डाल ही लेते हैं कि फ्लेवर आ जाता है। चाहे आप दिखती हैं तो निकाल दो, पता है कि हाँ बच्चे नहीं खाते तो इसको निकाल भी देंगे बाद में, लेकिन उनका फ्लेवर बीच में आ जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मेरे बच्चे इसमें को पसंद नहीं करते वेजिस को, लेकिन फ्लेवर आ जाता है ना, इसके लिए मैं इसमें डाल देती हूँ, और बाद में जो बनने के बाद मैं इसको निकाल भी देती हूँ। लेकिन बीच में खा लेंगे, जो खाते हैं वो अच्छा लगता है, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो नहीं पसंद करते वो बनने के बाद निकाल लें। पहले ये ना सोचे कि वेजिज़ मैं इसमें नहीं डालूँगी, कि वेजिज़ बच्चे नहीं खाते तो फ्लेवर नहीं आएगा इसका। जो वेजिज़ का होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। तो ये देखिए अब इसको मैं हिला दूँगी, और बस ये मैंने उबलने के लिए अभी रख दी हैं। ये देखिए अब इसको मैंने हल्का सा जैसे हिलाने के बाद अब ढक कर रख दिया था। ये देखिए अब बॉयल हो रही हैं। ये देखिए अब बॉयल होने के रही हैं, तो ये देखिए हिला कर देखती हूँ। इनको अलग अलग कर देते हैं ना, इस तरह से करने के बाद ये जल्दी पकेंगी। ये देखिए इसको मैंने सेपरेट कर देना है इस तरह से हिलाते हुए। ये देखिए इस तरह से अलग अलग हो रही हैं ना। अब ये बॉयल हो रही हैं हमारे अच्छी तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे, यदि उबलना शुरू हो जाए तभी इसमें मैं क्या डाल रही हूँ, सीजनिंग, किमची सीजनिंग। ये मैं अभी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पर जैसे मैगी होती है या फिर जो है हमारी यप्पी होती है उसमें मसाला होता है, तो इसमें सीजनिंग है, ठीक है ना, मसाले का नाम ही सीजनिंग रख रखा है। ये मैं इसमें अभी डाल दूँगी, बाद में इसका फ्लेवर नहीं आ पाता है। एक बात बता रही हूँ, इसमें स्पाइसी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो मसाले का रंग भी है ना सीजनिंग का, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मतलब रेड हुआ है। तो ये देखिए इसके बाद अब इसका कलर देखिए, जब वो कहते हैं ना मिर्चें भर कर डाल दी वो वाली बात हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये। जो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो स्पाइसी बहुत पसंद करता है ना वही इसको बनाएं। जैसे होता है ना कि बाकियों में कम होती है थोड़ी स्पाइसी, तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। जो स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनके लिए द बेस्ट है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ पहले ही। अब ये देखिए अब मैंने ढक कर रख दी है बनने के लिए। ये देखिए अब बन रही है, ये देखिए हो रही है ना। अभी बन रही है, थोड़ा सा भी कच्चापन है, चेक करते रहें, क्योंकि ये होता है ना अगर कच्चापन हो तब इसको मतलब ये ना सोचें ना कि अब बंद हो गए, 2 मिनट हो गए 3 मिनट हो गए बंद कर दो, नहीं, पहले आप चेक करें कि आप कीजिए। अगर पानी बीच में रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ढक कर रखेंगे थोड़ी देर में पानी भी सब ये सोखत हो जाता है, इसमें सारा रिज़र्व हो जाता है।
तो ये देखिए हमारी जो है बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब इसको मैं एक बॉक्स में डाल रही हूँ। इसमें ये अभी सूपी हैं। अब जब तक मैं बच्चों के तक लेकर पहुँचूँगी तब तक 5 मिनट लग जाएंगे, तो ये ओपन अपने आप ही ड्राई हो जाएंगी। ये बात आपने याद रखें, थोड़ी सी सूपी रखें ताकि 5 मिनट में ये ड्राई हो जाएं। और इसमें से मैंने सारी जो वेजीज़ हैं वो निकाल दी हैं, बस थोड़ी बहुत ही बीच में होगी तो मैं सारी वेजीज़ इसमें से निकाल चुकी हूँ। और लेकिन इसका जो विदाउट वेजीज़ भी जैसे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आ चुका है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। इसको मैं 5 मिनट के बाद बच्चों को सर्व कर दूँगी। अभी मैं इसी बॉक्स में इसको ठंडी ना हो जाए इसलिए इसमें डालकर अभी रख रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो है बनकर कोरियन जो हमारी जिसको भी आप कह सकते हैं, तो ये बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बात और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यप्पी नूडल्स ज़्यादा बढ़िया लगी, ये नूडल्स ज़्यादा बढ़िया लगी कोरियन वाली या फिर मैगी। तो ये कमेंट करना आप प्लीज़ कभी मत ना भूलें और मुझे भी कमेंट करते रहें ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि ये आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू वेरी मच।